आज सुनाओ। जब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं आया इसलिए। मैं तो आज भी नहीं आ रहा था, वो तो कल छुट्टी मान ली इसलिए आ गया मैं आज। अबे कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं यार, सिर्फ क्राई बेबीज चल रहे हैं। मतलब 17 साल के बच्चे ने चैट जीपीटी को एक पुतले में डाल दिया, कहता रोबोट बन गया रोबोट। वो साले अंधभक्त देख के खुश भी हो जाएंगे, अरे वाह विकसित भारत, मोदी मोदी। अबे चुप ना पकौड़े, ये इतना सनातनी करते रहते हैं, इतना प्राउड लेना चाहते हैं। अभी मजाक नहीं कर रहा, अभी मोदी जी कहीं कल घूम रहे थे तो वो साउथ में, तो वहां पे किसी पंडित ने बोला कि धर्म की रक्षा कहता है कुछ, हम कहते हैं मोदी रक्षा करता है धर्म की। मैं कहा ये, मैं तो चलो नास्तिक हूं, तुम में से कोई तो आस्तिक होगा। कितने सारे लेवल पे ये गलत लगता है, गलत साउंड करता है कि धर्म से बड़े हैं मोदी जी अपेरेंटली। अबे फेकू चंद की लिमिट कहाँ रुकेगी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मोदी जी कहते हैं कि अभी मेरे को देश के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान है, बहुत कुछ करना है। मैं कहा बस भाई बस, बहुत कर दिया, इसके आगे मेरे से नहीं देखा जा रहा यार, बस कर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है, पानी हवा सब दूषित है। 80 करोड़ भूखमरी वाली हालत में तुम राशन दे के अपना छाती पीट रहे हो। मतलब तुम कोई सी भी रैंकिंग देख लो देश की, सब जगह पे डूब मर रहे हैं हम लोग, और ये मानते नहीं, फॉरेन की साजिश है। अबे पकौड़े चुप। 90 रुपए ऑल टाइम लो, रूपी वर्सेस डॉलर चल रहा है जो। मोदी है तो मुमकिन है। मैं बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं तो नास्तिक, मेरे को क्या लेना। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि ये लोग बोल सकते हैं, इनका हक बनता है, क्योंकि इतनी गरीबी होगी, मुसीबतें होंगी, दुख होगा, तो लोग कहां जाएंगे? मंदिर। फायदा किसका? धंधा चल रहा है इनका भाई, वरना ऐसी बातें शोभा देती है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 2024 के बाद जो अब मोदी जी ने काम करना छोड़ दिया है, जो थोड़ा बहुत इनका था ना कि हाँ ध्यान देना काम पे, वो बंद ही कर दिया, क्योंकि उनको 10 साल में एहसास हो गया मेरे से कुछ नहीं होने वाला। अब वो पीआर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए कंपनी के। भाजपा उस कंपनी का नाम है और उसकी मदर ब्रांच है सब्सिडी वाली आरएसएस। ये पीआर है, छवि बनाने बैठे हैं ये लोग, बाकी और कुछ नहीं करते। बंदा 22 घंटे जग के, सॉरी 18 घंटे जग के सिर्फ घूम रहा है यहां से हुआ तुम्हारे मेरे पैसों पे। अभी कुछ दिन पहले कृष्ण बने हुए थे किसी मंदिर में, अभी ये भगवान धर्म से ऊपर हो रहे हैं। वहां बंगाल में इनकी पार्टी रो रही है, इतना रो रही है कि खुद की वोट चोरी एक्सपोज कर दी। ये इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ममता दीदी एसआईआर हाईजैक कर रही है। हाईजैक कैसे कर रही है? तो उन्होंने बीएलओ को कंट्रोल कर रखा है, बीएलओ कंट्रोल कर रखा है। तो आप ये कह रहे हो कि जो बीएलओ कंट्रोल करता है वो एसआईआर प्रोसेस कंट्रोल करता है, तो जो भी वोटर लिस्ट बन रही है वो उस वे से बन रही है। तो बाकी जो शहरों में करवा रहे हो, जो आपकी रूलिंग है, वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे ओपनली वोट चोरी चल रही है। ममता दीदी खेला हुए, अब करो मोदी जी। दीदी ओ दीदी, अरे ये एक और सुनते हुए जाओ। कल बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था बीजेपी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो जो बिहार में इलेक्शन हुआ था तो दे रहे थे ना फ्री रेवड़ी 10-10 हजार रुपए, तो वो फेजेस में देने थे। बट जो आखिरी कुछ फेजेस थे उससे पहले इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और इनकी पार्टी जीत गई। फिर क्या था, जिनको जाने थे वो रोक दिया इन्होंने। अबे हो गया भाई, अब नहीं जाने वाले। लोग धरने पे उतर गए। मेरे को वो क्लिप दिखी, मेरे दिल से निकला ये तो साला होना ही था। अबे महाराष्ट्र में नहीं दिया, दिल्ली में नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, बिहार में घंटा देते। वो तो दिखाने के लिए दिया है कि हाँ रिश्वत चाहिए, वोट कर पहले। कुछ दिन पहले बीजेपी पंजाब वाले रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तुमने 1000 रुपए बोले थे। मैं कहा यहाँ पे 10,000 की बात हो रही है, ये पकड़ो पहले। अच्छा बीएलओ खरीदने में जाना है वो पैसा। अबे ध्रुव राठी भी मजे ले रहा है बीएलओ वाली बात पे। तो एक तो ध्रुव राठी का अलग ही है यार ये इमेज बिल्डिंग। पता है मेरे को लगता है ना लेस देन 20% ये अंधभक्त है। बट प्रॉब्लम ये है कि अंधभक्त है, दिमाग है नहीं, और जो समझदार है ना वो गधे से बहस नहीं करना चाहता। बस ये साले कूद रहे फुदक रहे हैं। जिस दिन ये सोया हुआ आदमी जाग गया ना, इनकी जीभ फट के हाथ में आ जाएगी। वरना मैं एक क्लिप देख रहा था आरएसएस में ट्रेनिंग सेंटर की, भाई साहब चाइना छोड़ो मेरी पड़ी वो देख के। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। मैं जीडीपी के बारे में बोल रहा, कहते नहीं भाई मीडिया तो कुछ और बोल रही है, कोई कोचिंग सर है वो कुछ और बोल रहे। मैं कहा भाई तुझे जो मानना ना वो मान, मेरा काम बताना था, मैंने समझाना था समझा दिया। वही है ना, तो हम वही देखेंगे वही समझेंगे जो हम समझना चाहते हैं। बट फैक्ट ये कि हमारी लगी पड़ी है, बट हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए मुद्दा क्या है? मुस्लिम है ना तो मुस्लिम आतंकवादी, गो बैक टू पाकिस्तान। इनको उससे मतलब ही नहीं कि भला होगा, इनको चाहिए
कि इन ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है इनका बुरा होता रहे, बस इनके साथ अत्याचार हो जाए। मैं गोबर खा लूंगा, गाय मूत्र पी लूंगा, बट इसका भला नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अबे भाई, पोल्यूशन जैसा मुद्दा, एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ये धर्म देख के अफेक्ट नहीं करेगा। बच्चों में डिफेक्ट आ रहे हैं जो न्यू बॉर्न्स हैं, इतना हेवी डेंजरस चीज है ये, बट वी डोंट केयर। हम वो अदानी के लिए पूरी दुनिया दे देगा भारत का, हम कुछ नहीं करेंगे। अभी देखो नासिक पीपल, यू हैव माई रिस्पेक्ट। मैं बता रहा हूँ नासिक में एक प्रोटेस्ट चल रहा है पेड़ों को लेके, कुछ जंगल थे, कुछ पेड़ काटने थे, तो लोग लड़ गए। तो उन्होंने बोला कि मीटिंग में बुला के कि देखो हम काट रहे हैं यहाँ पे, बट हम लगाएंगे भी। तो कहते जहां पे लगाओगे ना वहां पे जगह खाली, वहीं पकड़ लो। कल तक ये था, अभी तो कोई मराठी एक्टर जो है विलन बनता है वो पहुंच गया। वो कौन सा था, अरे वो गले लगाने वाला आंदोलन कौन सा था, इन्होंने कर दिखाया। मैं कहा सल्यूट मैन, सल्यूट। ये है असली मराठा मानुस। ये हुई ना बात, नेचर, नेचर, मदर नेचर। अगर ऐसी सोच पूरे देश में आ जाए ना, सही बता रहा हूं, हमारी नदियां साफ हो जाएंगी, हमारी हवा साफ हो जाएगी। और ये अदानी को जो बेच रहे हैं सारे बेफालतू में हर चीज, जी फट जाएगी। मैं जोक नहीं कर रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अडानी के ऊपर केस चला है और बंदा जीत गया। कोई एनवायरमेंट वाला था, उसने केस फाइल किया था, 5 साल चला केस, वो जीत गया केस। और किसी ने ये कहानी पोस्ट करी, कहता ये देश में क्यों नहीं हो सकता। मैं कहा पता क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी नहीं है और इंडिया में है, इसलिए हमारे यहाँ पे करने को जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे हमारे पास जिंदा। बात तो सही है। अभी देख लो तुम, LIC देख लो, LIC क्या लूट रहे हैं, ओपनली लूट रहे हैं अंबानी अडानी। इस रिपोर्ट के अनुसार जब भी रिलायंस और अदानी समूह का प्रस्ताव आया तब LIC ने उसका विरोध नहीं किया या पक्ष में वोट दिया, लेकिन जब दूसरी कंपनियों से वैसे ही प्रस्ताव शेयर धारक के सामने पेश किए गए तब LIC विरोध करती है। 2 साल के अंदर LIC में जब भी कोई प्रपोजल आया, बजाज का, TVS का, इन्होंने रिजेक्ट किया। बट जैसे ही रिलायंस का आया या अडानी का आया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। कितना एक्सेप्ट किया, 368 प्रपोजल में से 351 एक्सेप्ट किए इन्होंने, हमारे मोटा भाई के दोस्तों के। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। बट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सही सवाल करेंगे नहीं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, रवीश कुमार ने करी है डिटेल में, वो बात देखनी हो देख लेना। मैं बोल रहा हूँ करके भी फायदा क्या, सामने सामने तुम सारी सच्चाई रख दोगे। वो अंधभक्त है, भक्ति है और अंधी है, कुछ नहीं कर सकते। हाइपर अबे मतलब ही नहीं पता इनको, बस करना है, क्यों करना है वो नहीं पता। क्वेश्चन तो करो ही मत, समझाना छोड़ दो, संन्यास लो, हिमाचल चलो। हिमालय तमिलनाडु बोलता ना, बट फिर तुम कमेंट में मजे लेते तमिलनाडु कैसे आएगा। अरे पैर से चलना, फकीर आदमी चल देंगे हम, अपने रिस्क पे आए। राहुल गांधी को ये पप्पू कहते हैं, इस फेकू चंद को फेकू नहीं बोल सकते। मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहता था, वो साला शांत रहता था बट काम करता था। ये बड़बोला कुछ भी बोलता है। राहुल गांधी से भी गलतियां हुई हैं, हम उसके बाद पप्पू कहते हैं, अलाउड है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको फेकू चंद क्यों नहीं बोल पाते हम? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा, इसलिए नहीं बोल पाते, जो 2002 करवा सकता है क्या? अब तो रोको कोई मुझे, मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा। राहुल गांधी पे डिफेमेशन केस चल रहा था सावरकर का, वीर सावरकर। तुमने एक चीज नोटिस करी, मेरे को कल रात आई नोटिस में, वीर दामोदर सावरकर, नरेंद्र दामोदर मोदी। दामोदर कॉमन है, वंशज है क्या? वंशज है तो फिर विष्णु नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो गद्दार था साला। गजब बेइज्जती है। अभी ये ऐसी बातें राहुल गांधी ने भी की थी, तो उस पर डिफेमेशन केस लगा। तो डिफेमेशन केस में बात चल रही थी, CDI प्रूफ के तौर पे खाली कहता है यूट्यूब से देख लो ना इसकी क्लिप। कहता चल पे पका उड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोर्ट में ड्रामा चल रहा है ये जोकरबंदी का, क्योंकि सबको आती नहीं, इनकी जाती नहीं। सही बात है। धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, मंदिरों में जाके धर्म से ऊपर हो जाते हैं, और दिल्ली में 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, इन्होंने बहुत सारे टेंपल तोड़े, बट मीडिया कभी कवर नहीं करती इसे, क्योंकि हिंदू खतरे में है, ये धर्म के रक्षक है, नैरेटिव नहीं बैठता। और ये देखो इनकी मदर मोहन भागवत, वो कहते गांधी बेवकूफ था, कहते गांधी जी बेवकूफ था, गधा था, झूठा था, क्योंकि उन्होंने किसी किताब में लिख दिया, किसी बात पे कहा था उन्होंने कि हम लोग ब्रिटिशर से पहले भी यूनाइटेड नहीं थे। ये झूठ है, ब्रिटिशर से पहले हम यूनाइटेड थे। आप ये कह रहे हो, आपकी आइडियोलॉजी आज भी डिवाइड एंड रूल पे चल रही है, अंग्रेजों का चाटने की। क्या बकैती मार रहे हो, गांधी क्या झूठ बोल रहा है? क्या है ये, क्षत्रिय है, ब्राह्मण, शूद्र, क्या है ये? क्या है ये यूनाइटेड है? साला क्लासिफिकेशन बना रखे, डार्विन समझे खुद को, बेवकूफों वाली बातें हैं ये।
75 को आगे रिटायर क्यों नहीं होते? दिमाग सटिया गया दोनों का। कंट्रोल उदय। अरे कंट्रोल में होना ना, मेरा मूड नहीं था आने का, बट इन चूतियों के चक्कर में आ गया मैं। तुम लाइक करो ना यार, एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। मेंबर्स पे शायद मैं नहीं आऊँ क्योंकि मुझे लगता नहीं मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। अरे माइक का इशू हो गया था, चल नहीं जाता सला। हाँ तो मैं जाला बिग बॉस देखने, तुम हिला के सो जाओ, नहीं देगी पीस। हाँ बाकी मैंने गाना रिलीज किया जुनून करके, AI का ही है, मेरे को ठीक लगा, मैंने डाल दिया, टाइम पास है। तो सुनना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। जो तूफान से टकराए